विश्वास कैसे क्यों है और उसे विश्वास की उसका अंत अभी नहीं होगा। तो चलिए आइए उत्तर देखते हैं। हमारा उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए क्योंकि उसके मन में जो है एक नया जोश और एक उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने, अभी क्या है, उसे लगता है कि उसे अभी बहुत सारे नए नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वह उसको आलस्य की दशा से, आलस की दशा से उबारना चाहता है। हमारा क्वेश्चन सेकंड है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। मतलब है इसका कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि क्या करता है, उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। और कवि का ऐसा मानना है कि उसके जीवन में क्या है, वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वसंती स्पर्श से खिला देगा और वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक करना चाहता है। कवि क्वेश्चन थर्ड है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। कवि उनको तंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है। वह उन्हें क्या करना चाहता है, चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। मतलब है कि कवि नींद में पड़े हुए जो युवक हैं उनको प्रेरित करके उनमें नया उत्कर्ष के स्वप्न जगाना चाहता है और उन्हें आलस्य से दूर भगाना चाहता है और उनमें नए उत्साह का संचार भी करना चाहता है। सो हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए कि हम वसंत को ऋतुराज क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। हम वसंत को ऋतुराज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी ऋतुओं का क्या है, राजा है। इस ऋतु में प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। जो ये ऋतु है इसमें प्रकृति, जो हमारी नेचर जिसे हम कहते हैं, जो हमारा नेचर है वो पूरे यौवन पर होता है। इस ऋतु में के आने पर सर्दी कम हो जाती है। जब ये ऋतु आती है, जब ये मौसम आता है तो इसमें सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, मौसम बड़ा ही सुंदर हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। इस समय क्या है, जो हमारे पंच तत्व है अपना जो प्रकोप है उसको छोड़कर सुहावने बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट हो जाते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मनमोहक रूप दिखाते हैं। पंच तत्व यानी कि जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि क्या अपने मनमोहक रूप में सारे सब दिखाई देते हैं इस मौसम में। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, पेड़ है जो उनमें नए पत्ते आने लगते हैं। आम बोरों से लद जाते हैं और सरसों के खेत क्या भरे पीले दिखाई देते हैं। आम जो है बोरों से लद जाते हैं इस समय, और जो सरसों के खेत है वो फूलों से भरे दिखाई देते हैं। फूल जो खेतों में जो सरसों के फूल होते हैं तो वो पूरे पीले पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। जो सरसों के पीले फूल हैं वो ऋतुराज के आने की घोषणा करते हैं कि ऋतुराज आ चुके हैं, ऋतुओं के राजा वसंत आ चुके हैं। खेतों में फूली हुई सरसों जैसे पवन के झोंके से हिलती है तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। जब जो सरसों है, फूली हुई जो सरसों है, सरसों के फूल जब वो पवन के झोंके से हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है। जो कोयल हमारी वो पंचम स्वर में गाती है और सभी कू कू की आवाज़ से मंत्र मुक्त करती है। जो उसकी कू कू की आवाज़ है उससे सबको मंत्रमुग्ध करती है। और इस ऋतु में उसकी छटा
देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। सो गाइस, ये था मेरी वीडियो का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।